नमस्ते, जय हिंद। कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सोचिए, एक तरफ यूपी में सरकार स्कूलें बंद कर रही हैं, ठीक है। दूसरी तरफ सरकार जो है यूनिवर्सिटी में, कॉलेजों में फीस बढ़ाई जा रही है 20% तक का। शायद आपने न्यूज़ नहीं देखा होगा, लेकिन हमने न्यूज़ देखा है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में 20% बढ़ोतरी हुई है एक साल के अंदर में। तो ऐसे में अगर फीस की बढ़ोतरी होती रहेगी तो एक आम अभिभावक जो 10,000, 20,000, 15,000 कमाने वाला है, वो अपने बच्चों को हायर एजुकेशन कैसे दिला पाएगा? ये सोचिए ज़रा आप। धर्मेंद्र जी, इस पे क्या कहना चाहेंगे? वही बात है ना, आप बिल्कुल जो क्वेश्चन एराइज किए हैं उसी में आंसर भी है कि गवर्नमेंट जब अपने सरकारी संस्था के जो स्कूल है, संस्थाओं में जो भी स्कूल है उनके अंडर में, जैसे यूनिवर्सिटी हो गई, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हो गई, गवर्नमेंट कॉलेज हो गए, गवर्नमेंट विद्यालय हो गए, इंटर कॉलेज हो गए, जब इसमें फीस की बढ़ोतरी होगी तो प्राइवेट वाले तो बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे ना, क्योंकि प्राइवेट वाले पूरे प्रॉफिट एंड लॉस पे खेलते हैं। वो स्कूल चलाते हैं इसलिए नहीं कि वो आपके बच्चों को एजुकेशन दे, उनका मेन जो मोटिव होता है वो पैसा कमाना होता है, प्रॉफिट कमाना होता है। एक प्रकार का वो कंपनी चलाते हैं, स्कूल नहीं चलाते। स्कूल नहीं चलाते, वो कंपनी ही चलाते हैं। बिल्कुल। तो ये बताइए, जब गवर्नमेंट इस तरीके से अंधाधुंध वृद्धि करेगी फीस में, तो आपका बात सही है कि आम अभिभावक के कैसे हायर एजुकेशन अपने बच्चों को दिला पाएगा। अब देखिए होता क्या है कि प्राइवेट स्कूल में चले जाइए, कॉलेज में, चाहे इंटर कॉलेज में या यूनिवर्सिटियों में, वो जो भी फैसिलिटी देते हैं ना, उसका सारा चार्ज अभिभावक से लिया जाता है। सारा चार्ज लेते हैं, यहाँ तक कि बिजली का, पानी का, आपको बैठने का, बेंच का, किताब का, ड्रेस का, सारी चीज़ें लेते हैं। अब आप यही सोचिए कि जब एक सरकारी बसों में जब किराया वृद्धि होती है तो प्राइवेट वाले उसका दोगुना वसूलते हैं। यानी अगर सरकार ने 10 रुपया बढ़ाया है तो प्राइवेट बस वाले 20 रुपया बढ़ाते हैं। तो अब आप यही सोचिए कि जब स्कूलों में फ़ीस बढ़ेगी तो प्राइवेट वाले कैसे नहीं बढ़ाएंगे, वो भी अपनी फ़ीस बढ़ाएंगे। कुल मिला के ना, मैं जो मेरे नज़र में ये है कि जो गवर्नमेंट है उसके लक्ष्य में एक तो बजट भी काट रही है ना, वो एजुकेशन पे बजट ही नहीं दे रही है, अपनी यूनिवर्सिटियों में बजट नहीं बढ़ा रही है, बजट में कटौती कर रही है। तो क्या है कि हायर एजुकेशन में जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है ना, वो प्राइवेट एजुकेशन को भी बजटिंग करती है, उसको पैसा देती है ताकि आम अभिभावक को फीस में या अदर किसी जो चार्ज लगता है उसमें कम पैसा देना पड़े और उसको गुणवत्तापूर्वक अच्छा से अच्छा हायर एजुकेशन उसके बच्चों को मिल सके। लेकिन जब गवर्नमेंट खुद अपने संस्थाओं में फीस की वृद्धि करेगी तो प्राइवेट में क्या ही ध्यान देगी। तो ये बहुत ही चिंताजनक है। अभी देखिए, अग्निवीर योजना आया तो उसमें लड़कों को रुचि बहुत कम हो गया जाने के लिए। तो अब वो क्या करेंगे कि वो आर्मी में नहीं जाएंगे तो वो कहाँ जाएंगे? भीम आर्मी में जाएंगे, करणी सेना में जाएंगे, परशुराम सेना में जाएंगे। तो अब क्या सरकार चाहती है कि जो नया युवक है वो पढ़ाई लिखाई छोड़ के केवल यही उन्मादी और जातिवादी धार्मिक जो सेना बनी है उसी में जा करके अपना मतलब करियर बर्बाद करें। बिल्कुल। जो बेरोजगार होते हैं उनका फ़ायदा राजनीतिक पार्टियां उठाती हैं, ये बात तो सत्य है। राजनीतिक पार्टियां फ़ायदा क्या उठाती हैं? वो पूरी तरीके से यूज करती हैं, यूज करके छोड़ भी देती हैं भाई। अभी जो इलाहाबाद वाला कांड हुआ था उसमें क्या हुआ? भाई चंद्रशेखर ने तो साफ बोल दिया हमारे बंदे नहीं हैं। बिल्कुल। अब उनको उनके ऊपर केस होगा, कौन भुगतेगा? उनके घर वाले, उनके माँ बाप और वो खुद। हाँ, जो खुद भटक रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं भाई। तो यही है कि एजुकेशन पे अपना गवर्नमेंट बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। स्कूल मर्ज करना, अभी देखिए मतलब धीरे धीरे अगर जब व्यवस्था नहीं चलेगा तो उसको बंद कर दिया जाएगा। बीएसएनएल का क्या, बीएसएनएल के साथ यही हुआ, स्कूलों के साथ यही हो रहा है। मतलब टारगेट ये है कि जो भी गवर्नमेंट संस्था उसको धीरे धीरे बंद किया जाए। बिल्कुल। ये काफ़ी चिंताजनक है। खैर, ये हमारी जो है हमारी सोच थी। आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।